अब ऑक्सीजन की बात तो कर ले, बड़े दिनों से सांस नहीं ले पा रहे। ऑक्सीजन सप्लाई पर एससी ने केंद्र को फटकारा, कहा दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दें, हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर न करें। 7 तारीख को कहा था ये, सिर्फ 3 दिन पहले। हमें कड़े फैसले लेने में मजबूर मत करो भाई। मोदी को डांट पड़ गई, भयंकर डांट पड़ गई भैया मोदी सरकार को। मोदी सरकार को तो किरकिरी हो गई, बड़ी बुरी तरह से किरकिरी। तब क्या करें? तब भाई ऐसी किरकिरी होती है तो फिर तो कुछ करना ही पड़ता है। लीजिए, दौड़ा दीजिए। डांट पड़ते ही ट्रेन दौड़नी शुरू हो गई। वाह यार वाह, बड़ा कमाल है, बड़ी जोर की ट्रेनें दौड़ी। पर उन्होंने कहा भाई हमको तो रोज चाहिए। कितनी चाहिए? 700 मीट्रिक टन सरकार कह रही है, कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं हमको 900 मीट्रिक टन चाहिए। ठीक है, पहुंचा दी। पहुंचने के बाद क्या हुआ वो भी देख लीजिए, आइए। ऑक्सीजन टैंकर्स टर्न्ड अवे इन दिल्ली, बीजेपी शेयर्स वीडियो, आस्क पब्लिसिटी मिनिस्टर केजरीवाल। तो पब्लिसिटी मिनिस्टर केजरीवाल जी से पूछा जा रहा है, भैया जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आए रिलायंस वाले, जो भी आपने ट्रेन पे चढ़े देखे थे, ये हरे नीले वाले, हरे वाले सॉरी, अब उसको लौटा दिया गया। क्यों लौटा दिया गया? इसलिए लौटा दिया गया कि साहब ये कहा गया ऑक्सीजन मांगेंगे केंद्र से, जाके वहाँ रोएंगे कोर्ट में, ऑक्सीजन दे दो ऑक्सीजन दे दो, लेकिन ऑक्सीजन रखने की जगह ही नहीं है। पहले तो खोल खोल के उड़ाई ऑक्सीजन, हमने आपको बताया था खोल खोल कर ऑक्सीजन उड़ाई। वाल्व खोल दो भैया, टैंकर में से ऑक्सीजन उड़ने दो। अब जब वो वीडियो आने लगे, वो पकड़ में आने लगा, तो अब क्या करें? अब है नहीं जगह, तो अब टैंकरों को घुमाया जा रहा है। एक काम करो, इस हॉस्पिटल ले आओ। अच्छा इस हॉस्पिटल में नहीं है तो एलएनजेपी में ले, एलएनजेपी में नहीं तो एक काम करो गंगाराम में ले जाओ, गंगाराम में नहीं, अच्छा तो फिर कहीं और ले जाओ, राजीव गांधी में ले जाओ, इधर ले जाओ उधर ले जाओ। पूरा दिन ऐसे घुमाते घुमाते निकाल दे रहे हैं। 2-2 दिन टैंकर घूम रहा है दिल्ली के अंदर, ऑक्सीजन खाली नहीं हो रही है। 2-2 दिन घूमने के बाद ये स्थिति है दिल्ली की। ये तो कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है। अब क्या हो गया? अब रखने की जगह नहीं है। अब कह रहे हैं हमारे पास रखने की जगह नहीं, हम ऑक्सीजन उतारें कहाँ? हमारे पास तो जगह ही नहीं है। फिर क्या? बज गया ढोल खुल गई पोल वाला बात। तो आइए लीजिए साहब, ये रहा रिलायंस का वो टैंकर, आप खुद ही सुन लीजिए क्या चल रहा है। भाइयों देखो, गुजरात से रिलायंस कंपनी ने, अंबानी ने गैस भिजवाए हैं बाई ट्रेन। कल रात को आए थे 5 टैंकर। और ये देखो अभी बवाना में अग्रवाल पे खाली हो रहा है। पब्लिक को मीडिया देखो, अभी बवाना में अग्रवाल पे खाली हो रहा है। पब्लिक को मीडिया ऐसे परेशान कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी, कोई कमी नहीं। ये कल रात को उतरा था दिल्ली में, और कल से 3-4 हॉस्पिटल में और 2 प्लांट से वापस होकर आ लिया। सभी ने मना कर दिया, हमारे पास गैस भरे हुए प्लांट, हमारे पास गैस रखने की जगह नहीं है। 5 प्लांटों में कल रात से घूम रहा है ये, और आज रात होगी, देख लो कितने 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, टैंकर खाली नहीं हो पा रहा है। सभी बोल रहे हैं हमारे पास गैस भरपूर मात्रा में, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, ना हॉस्पिटल ना कोई प्लांट वाला। यहाँ भी अग्रवाल में भी थोड़ी बहुत गैस ली है, यहाँ पे भी इनके पास भी गैस भरी पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा। गैस प्लांट भरे पड़े हैं। पब्लिक में ऐसे हो रहा है, गैस मीडिया में गैस खत्म हो गई, कोई कमी नहीं है। मोदी को बदनाम कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, अंबानी को बदनाम कर रहे हैं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है। ठीक है साहब, 2-2, 4-4, 5-5 हॉस्पिटल से दौड़ाया जा रहा है इधर से उधर, उधर भेज दो इधर भेज दो। तो केजरीवाल जी आप तो करते सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो इतनी पहुंच गई कि आपसे झेलते नहीं बन रही है। कल तक तो आपको नहाना था ऑक्सीजन से, अपनी पिछाड़ी धोनी थी ऑक्सीजन से, अब इतनी ऑक्सीजन भेज दी है, इसको रखने की जगह नहीं है, तो इसका पाइप निकाल के पिछाड़ी में डाल देना चाहिए। ये वो क्रिमिनल एक्ट है। बाकी जगह एक्चुअली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उत्तर प्रदेश में कमी है, कर्नाटक में कमी है, लेकिन इन्होंने यहाँ बुला के टैंकरों को घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ। बिल्कुल पाइप पीछे लगा देना चाहिए इनको ऑक्सीजन का, इनको समझ में आ जाए। आप मजाक कर रहे हो देश की जनता के साथ। लोग मर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखिए कितना बुरा है। अरे छत्तीसगढ़ को ऑक्सीजन मिल जाने देते, आप यहाँ बुलाकर खड़े करे हो। हम पहले दिन से बोल रहे हैं ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन आपके पास रखने की जगह नहीं है, फिर भी आप ऑक्सीजन मंगवाए चले जा रहे हो, लगातार मंगवाए चले जा रहे हो। बड़ा कमाल है। दूसरे स्टेट में लोग मर रहे हैं, इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का मुकदमा, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को तभी समझ में आएगा, जब तक इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा इन्हें समझ में नहीं आएगा। राजेश उपाध्याय कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज इक्वली करप्ट लाइक मेन मीडिया। जी राजेश जी। सूर्यकांत वर्मा जी कहते हैं सर वाई कोर्ट इज नॉट फोर्सिंग द ऑडिटिंग ऑफ ऑक्सीजन इन दिल्ली, आप इज फॉलिंग टू न्यू लो एवरी डे इन कोरोना पेंडेमिक। सूर्यकांत जी देखिए 36 बार बता दिया, अब तो ये वीडियो भी सामने आने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? अब कुछ है कहने को? सरकार तो भाई सरकार ने ऑडिट नहीं किया, केंद्र सरकार को मजबूरी है, कोई बात नहीं भेज दिया। अब कहाँ उतारोगे? तो शुरू से पता था केंद्र सरकार को ना, रोज भेजेंगे 700।
उतारो, कहाँ उतारोगे? अब ये हंगामा मचेगा, जगह तो है नहीं उतारने की। अब ये मालूम है क्या करेंगे, ये पाइप को पंचर करेंगे बीच में कहीं कहीं, ऑक्सीजन प्लांट की जो पाइप्स है ना, कि वहाँ से ऑक्सीजन निकलती रहे परमानेंट, ताकि कहने को हो जाए कि हम भर तो लें कम से कम। अब ये ऑक्सीजन की बर्बादी करेंगे। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, कोई दिल्ली में कोई भी कारिंदा, कोई भी व्यक्ति वाल्व को ढीला करना, पाइप को लूज छोड़ना या कहीं ऑक्सीजन चलती छूट जाना, ये मत करना, क्योंकि हम इसमें स्पष्ट रूप से मुकदमे दर्ज करवाएंगे और बिल्कुल क्रिमिनल नेग्लिजेंस के मुकदमे दर्ज कराएंगे। हत्या के मुकदमे आप लोगों के ऊपर दर्ज होंगे, फिर आप भागना मत इधर से उधर। सबसे सर चंद्रचूड़ लेफ्टिस्ट है, केजरीवाल को बहुत सपोर्ट मिलेगा कोर्ट में। कोई बात नहीं सर, कितना सपोर्ट मिल जाएगा? इतनी ऑक्सीजन के चुल्लू में भर भर के ले जाएंगे या बोरे में भर भर के ले जाएंगे? इतनी ऑक्सीजन आ चुकी है दिल्ली के अंदर कि अभी भी दिल्ली की सड़कों पर टैंकर घूम रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। ये स्थिति है। कल तक तो ऑक्सीजन नहीं थी, बड़ा हंगामा इन्होंने पीटा। ऑक्सीजन तब भी थी, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग करनी थी, सिलेंडर्स छुपा दिए गए थे ऑक्सीजन के, ब्लैक में बिक रहे थे 1.5 लाख रुपए में। लोग मरते रहे, लेकिन ब्लैक वालों का दिल नहीं पसीजा, सरकारों का दिल नहीं पसीजा जो वहाँ मौजूद है। अब छापे पड़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस छापे मार रही है, पकड़ में आ रहे हैं। ठीक है, आएगा धीरे धीरे। चलिए, तो जिनको ऑक्सीजन चाहिए थी अब उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अब शायद उनको बेड चाहिए होंगे। चलिए, पता नहीं बेड भी चाहिए कि नहीं। हमारी तरह अब जैसे इतनी बार हमने झकझोरा है, तो कुछ लोग उतर के आए बीजेपी में से, शायद इक्का दुक्का कोई लोग उतर कर आए। जरा देखिए, इनसे मिलिए। प्रवेश वर्मा जी। आज हम यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल के पास में जो दिल्ली सरकार ने ये नई एक यहाँ पे ढांचा खड़ा किया है, मैं इसके बैकग्राउंड में आपको बता दूं, एक हफ्ता पहले दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने दिल्ली के 2 सरकारी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और गुरु तेग बहादुर, यहाँ पे 250 बेड और 300 बेड को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये कहकर कि ऑक्सीजन नहीं, और 300 बेड को ख़त्म कर दिया। गुरु तेग बहादुर, यहाँ पे 250 बेड और 300 बेड को ख़त्म कर दिया। 250-300 बेड को खत्म कर दिया, नहीं कितने हुए? 550 बेड खत्म किए, उसके बाद 500 बेड का बनाया जा रहा है। आपको कुछ समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी ट्रांसफर किए बेड वहां से उठा के 2 जगह से, जीटीबी से और संजय गांधी से, और यहाँ ले आए, क्योंकि ये कहकर कि ऑक्सीजन नहीं। और आज यहाँ पर नया ढांचा खड़ा किया 35 करोड़ रुपए का, दिल्ली की जनता का टैक्स का। कल से मैं देख रहा हूँ मीडिया दिखा रही है कि ये दिल्ली सरकार बना रही है, मगर मीडिया ने कभी ये नहीं दिखाया कि ये वेंटिलेटर, आप देखिए वेंटिलेटर, ये पीएम केयर, ये प्रधानमंत्री द्वारा ये वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं। ये वेंटिलेटर ये प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, वो वेंटिलेटर, ये सारे वेंटिलेटर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। मगर केजरीवाल ने कल से, और मैं देश की मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, अभी तक आपने ये नहीं दिखाया कि प्रधानमंत्री जी ये सारे दे रहे हैं, और फिर ये सारे विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं कि पीएम केयर का पैसा कहाँ चला गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति से। ऐसे समय जब लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दिल्ली का मुख्यमंत्री राजनीति कर रहा है। कल हमने अशोकनगर में फैसिलिटी शुरू करी, वहाँ का विधायक जनरल से आकर फोटो खिंचवाने लग गया, नीति कर रहा है। कल हमने अशोकनगर में फैसिलिटी शुरू करी, वहाँ का विधायक जनरल से आकर फोटो खिंचवाने लग गया। आज यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रधानमंत्री वेंटिलेटर ये नहीं देते, पूरे देश में दे रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन के टैंकर दिए, दिल्ली में सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, सारी वैक्सीन दे रहे हैं, सारे राज्यों की काट कर यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री ये राजनीति करता है कि हमें केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। ये सारे वेंटिलेटर हमारे भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ और देश की मीडिया से कहना चाहता हूँ, अगर हिम्मत है तो सच बोलिए, सच इस देश की जनता को दिखाइए। अगर आप मिलकर काम करें तो दिल्ली की में एक भी आदमी दम नहीं तोड़ सकता। तो ये दिल्ली के सांसद प्रवेश कुमार वर्मा, कम से कम कोई तो चेता, किसी ने तो सच दिखाया कि वहाँ सब कुछ जो लगा हुआ है प्रधानमंत्री का दिया हुआ, पीएम केयर्स का दिया हुआ है। फिर भी 35 करोड़ रुपए फूंक दिए जनता की गाड़ी कमाई के। मिल गया होगा, कोई ना कोई अपना रिश्तेदार होगा, साला वाला होगा, उसको दे दिया होगा। तो चोरी पकड़ी गई भैया, धीरे धीरे करके अब लोग बताना शुरू कर रहे हैं। अब बात ये उठती है, प्रवेश कुमार वर्मा तो बीजेपी के, सच बोल रहे झूठ बोल रहे क्या मालूम यार। आ जाइए, हम आपके सामने वो आंकड़ा ले आए जो कोविड में 15 जनवरी 2021 तक जितना जितना पैसा जिस जिस राज्य को दिया वो दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, आ जाइए। अंडमान निकोबार 11 करोड़, आंध्र प्रदेश 324 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 19 करोड़, आसाम 180 करोड़, बिहार 164 करोड़, चंडीगढ़ 17 करोड़, छत्तीसगढ़ 74 करोड़, दादरा नगर हवेली 2 करोड़, दिल्ली 651 करोड़, 651 करोड़ दिल्ली, 651 करोड़ दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कितनी है? कुछ भी नहीं। पूरी लिस्ट में आपको इससे बड़ा अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है,
उत्तर प्रदेश को कितना मिला है? उत्तर प्रदेश आ जाइए 474 करोड़, दिल्ली को 651 करोड़। आप तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए साहब, आप मध्य प्रदेश को कितना मिला? ये मध्य प्रदेश 256 करोड़, दिल्ली जरा सा, मध्य प्रदेश इतना बड़ा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा। लेकिन साहब ये अभी भी चिल्ला रहे हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। भैया ये बताइए, ये जो आपको 651 करोड़ रुपए मिले, इसका क्या किया? ऑक्सीजन के प्लांट लगाए नहीं, बेड बढ़ाए नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। फिर पैसा गया कहाँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिर किया क्या है पैसे का। मैं बड़ा हैरान हूँ जी देखकर, कमाल के लोग हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। आइए ज़रा देखें, आज मैंने ट्विटर पे भी इस बात को कहा। 2015 में अपने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा था कि हम दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और 30,000 बेड्स लगाएंगे। 2015 में कहा था 30,000 बेड लगाएंगे। अब हाईकोर्ट में जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया उसमें क्या कहा? केजरीवाल सरकार ने कबूला कि उन्होंने सिर्फ 354 बेड्स लगाए, 354 बेड 6 साल में, सिर्फ 354 बेड, वादे का 1%। ये इनकी असलियत है, ये इनकी असलियत है। बात करेंगे 30,000 बेड की। कुर्सी पे बैठकर पादना बहुत आसान होता है साहब, काम करना बहुत मुश्किल होता है ना। जैसे गंदे आप लोगों वैसे गंदे आपके लिए भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, मजबूरी है। व्हाट कैन वी डू, वी आर ऑल्सो हेल्पलेस, ठीक है ना। ये इनकी सच्चाई है। चलिए, अनिल पांडे जी के क्यों दिया इतना पैसा दिल्ली को? सर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया था, मांगा, बजट बना कर दिया तो देना पड़ता है, दिया, ठीक है, उसका नतीजा है। तो साहब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कुछ नहीं किया। अब वैक्सीन का रोना, ठीक है, राजेश उपाध्याय जी धन्यवाद। अब वैक्सीन का रोना देख लीजिए। वैक्सीन का रोना कल इन्होंने बोला था, कल हमने इनका एक्सपोज किया था, कल इन्होंने बोला था कि भाई हमने इतने का ऑर्डर दिया। अब ज़रा आप देखिए ऑर्डर क्या दिया। ये ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के लेटर हेड पर जा रहा है, ठीक है, फैमिली वेलफेयर से जा रहा है। किसको जा रहा है? प्रकाश कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। क्या दे रहे हैं? सब्जेक्ट सप्लाई ऑफ कोविशील्ड। यहाँ कहीं आपको ऑर्डर, परचेज ऑर्डर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? ये वो चिट्ठी है जो कल ये बेवकूफ़ आदमी दिखा रहा था। ये चिट्ठी है, प्लेन चिट्ठी है, और इसमें क्या लिखते हैं? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली इज प्लानिंग टू प्रोक्योर, इज प्लानिंग टू प्रोक्योर। मतलब हम विचार कर रहे हैं लेने के बारे में, अभी तो प्लान ही कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट हमने इनिशिएट भी नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी इज इनिशिएटिंग टू प्रोक्योर भी नहीं लिखा है, प्लानिंग टू प्रोक्योर। इनिशिएट करने के बाद एलोकेशन होंगे, एलोकेशन होने के बाद में फिर परचेज ऑर्डर बनेगा, फिर जाएगा। अभी तो ये प्लानिंग ही कर रहे हैं। और इनका कहना है इन्होंने बात दिया बैठे बैठे, तो आकर इनके हाथ में दे दो सारी वैक्सीन। वारे पदौड़ी सरकार, बड़ी गजब की पदौड़ी सरकार है भाई, हमने ऐसी सरकार नहीं देखी आज तक। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों को ये शब्द खराब लग रहा है, लेकिन इनके लिए इससे भी घटिया शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। जो लोग प्लानिंग टू प्रोक्योर का चिट्ठी लेकर, एक कागज़ लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर है भाई साहब, इसमें कहाँ लिखा है ऑर्डर? जरा बताना, किधर परचेज ऑर्डर लिखा है? इस पदौड़ी सरकार को परचेज ऑर्डर बनाना नहीं आता क्या? ये कैसी पदौड़ी सरकार है भाई? हाँ, ये किस प्रकार के पदौड़े लोग हैं? मोनिका राणा डायरेक्टर हैं, डेफिनेटली आईएएस होंगी, पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, जाहिल हैं? ये पदौड़ी सरकार का तो समझ में आता है, ये तो नेता जाहिल आ गए, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि बैठकर इस तरह से कागजों पे पात देने से कुछ नहीं होता भाई। थोड़ी भी अकल है, बिल्कुल जाहिल हो। मैं दिखाऊं परचेज ऑर्डर कैसा होता है? कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं यार, बड़े गजब के लोग हैं, बड़े गजब के लोग हैं साहब। और उसको हिला हिला के बता रहे हैं कि हम तो भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसके अलावा इन्होंने एक और लेटर लिखा साहब, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, कृष्णा एल्ला चेयरमैन एंड एमडी भारत बायोटेक, इनको भी, भारत बायोटेक को भी इन्होंने ये नहीं लिखा, भारत बायोटेक को भी परचेज ऑर्डर नहीं दिया। यहाँ परचेज ऑर्डर नहीं लिखा है, लेटर है ये साहब, लेटर नंबर है। और इसमें क्या है? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी इज प्लानिंग टू प्रोक्योर, हम खरीदना चाह रहे हैं 67 लाख डोजेस। वाह, 67 लाख डोजेस ना हो गया मैंने, बड़ा आसान हो गया, टेढ़े हो जाओ, पात दो कुर्सी बैठे बैठे, बड़ा सही हो यार। बड़ी पदौड़ी सरकार है भाई आपकी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हद है भाई। 67 लाख डोजेस हम सोच रहे हैं खरीदने की, तो वो क्या करे भाई? कोई मेरे पास आ जाए, नितिन जी हम सोच रहे हैं 400 करोड़ का चैनल बनाने की, तो क्या करूं? मेरे पास किस लिए आयो भाई? अगर आप मेरे पास आयो कि नितिन जी हम 400 करोड़ का चैनल बनाते हैं, उसमें आप अपना प्रोग्राम रखना, तो मेरे पास प्रपोजल लेकर आओगे कि भाई इसमें आप अपना प्रोग्राम रखोगे, इसके हम आपको इतने पैसे देंगे, ये उसका एडवांस है। या ऐसे बैठे बैठे ख्वाबों में, ऐसे 320 फ़ोन हमारे पास रोज आते हैं। एक काम करो भाई साहब, मैं आपका स्टूडियो बना देता हूँ। अच्छा जी, पलट के फिर कभी आते ही नहीं फ़ोन। एक काम करो, आप ऐसा ऐसा कर लो,
एक काम करो, बढ़िया सा एकदम डिजिटल कैमरा, बड़े चकाचक। कितने का आएगा बोलो भाई साहब? 5 लाख रुपए का बस। अरे भैया, ये तो हम रोज झेलते हैं केजरीवाल जी, और हम भी बड़े प्यार से बोलते हैं यस सर, बिल्कुल सर, ओके सर। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो चलकर बिल्कुल बोलते हैं भाई क्या हुआ उसका, 4 बार पूछते हैं, जो रियली में सीरियस होते हैं। अब सोचिए, मतलब ऐसे भी सीरियस लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो चलकर कहते हैं सर वो आपने चीज़ खरीदी थी, उसका कितना पेमेंट हुआ, मेरे को बिल बताओ। चीज़ आ गई, उनको भी पता है, चल रही है, उनको भी पता है, तो अभी भी 4 बार फ़ोन करते हैं। वो होते हैं सीरियस, वो होते हैं मोदी। और जो ये वाले होते हैं ना, हाँ भाई साहब वो स्टूडियो बना लो, कितना गलत खर्चा आ रहा है, 30 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। ये होते हैं केजरीवाल। दिन में 100 केजरीवाल हमारे को पल्ले पड़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक। तो केजरीवाल जी, आपकी जो पदौड़ी सरकार है, इससे मेरा निवेदन है सर, ये मत करो सर, है ना। वैसी वैसी ऑक्सीजन कम है, आप क्यों और कम करे दे रहे हो? दिल्ली वाले मर जाएंगे घुट के सर, घुटन से। समझो आप बात को। ये सब मिलके देश को बर्बाद कर रहा है, लगता है। अब इन लोगों ने ही महामारी को खूब तेज़ी से बढ़ाया है चाइना की हेल्प से। बिल्कुल राकेश जी, मैं शुरू से इसी बात को बोल रहा हूँ। तो साहब कमाल के लोग हैं, और ये चिट्ठी लेकर ये हवा में चिट्ठी उठा रहे हैं, है ना। तो धन्यवाद अचानक जी।